सीधे राम तत्व में नहीं गए तो मतंग ऋषि का आश्रय लिया। शबरी बेलन का आश्रय मजबूत निकला। मीरा ने भगवत जन रहीदास चमार का काम करते थे, लेकिन गुरु का आश्रय लिया तो मीरा के ऊपर कितनी आपदाएं आई, लेकिन मीरा को कोई परवाह नहीं रही। ऐसे एकलव्य ने गुरु का आश्रय लिया तो अर्जुन की धनुर्विद्या से भी एकलव्य की एकाग्रता और धनुर्विद्या बढ़ी चढ़ी साबित हो गई। कई काशी में गए होंगे मेरी उम्र के लोग उस समय पढ़ने, विद्या का आश्रय लिया। कईयों ने सर्टिफिकेट का आश्रय लिया, कईयों ने क्या क्या आश्रय लिया जो मेरी उम्र के उस समय के युवक थे। वो कई तो बूढ़े होकर मर गए, कई बीमार होकर बेड पे पड़े हैं, लेकिन मैंने भगवत जन गुरुदेव का आश्रय लिया तो मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ और सम्मानित हूँ। और भगवान से अलग होने की ताकत मुझ में भी नहीं है और भगवान में भी अलग करने की ताकत नहीं। भगवान की वो शक्ति नहीं जो मुझे अपने से अलग कर दे, और मेरी वो शक्ति नहीं कि मैं भगवान से अलग हो जाऊं। भगवत जन महापुरुषों का आश्रय इतनी ऊंचाई दे देता है। एक बार राजा भोज के दरबार में प्रश्न उठा, वास्तविक अमृत कहाँ है? तो किसी विद्वान ने कहा स्वर्गीय तिष्ठते अमृत, स्वर्ग में अमृत। किसी ने कहा नहीं, मूल तो उदधी, समुद्र से मंथन किया गया, मूल है समुद्र स्वर्ग का। वास्तविक में अमृत। किसी कवि ने कहा नहीं, ललनाओं के मधुर मुस्कान में अमृत है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। राजा भोज को संतोष नहीं हुआ। आखिर निगाह कवि कालिदास के चरणों पे गिरी। भो भो साधो, सुनो सतपुरुष, अब हमारी सभा की शंका का समाधान आप ही का। तब लोगों ने सोचा कि वो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या होगी, स्वर्ग का कोई लंबा चौड़ा एड्रेस होगा, लेकिन वो तो कवि कालिदास अनुभव संपन्न पुरुष थे। तो कवि कालिदास ने कहा कि स्वर्ग में अगर अमृत है तो देवता अमृत पान करने के बाद पतन क्यों होता है? अगर सागर में अमृत ही है तो खारा क्यों है? ललनाओं के हास्य और होठों में अमृत है तो उनके पति क्यों मरते और स्वयं क्यों मरती? अमुक प्रकार की नाग जाति के पास अमृत है तो फिर वे क्यों मरते और लड़ते? ऐसा करके सारे अमृतों का पोल खोल दिया। तो वास्तविक अमृत कहाँ है? तो उस महासंत ने कहा, कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम। ये आता है ग्रंथ में, ये मैं ग्रंथ की बात बोल रहा हूं। कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम। जो भगवत जन है, जिन्होंने भगवत आश्रय लिया है, ऐसे महापुरुषों के कंठ में वास्तविक में अमृत है, क्योंकि उनकी वाणी हमें भगवत आश्रय में ले जाती है। कंठे सुधा वसति, सुधा माना अमृत। कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम। कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम। 3 बार बोले, साधो साधो। राजा भोज के दरबार में टैक्स कैसे बढ़ाया जाए, क्रिमिनल कैसे रोका जाए, प्रजा को कैसे फुसलाया जाए, इस बात पे
विचार विमर्श करके समय बर्बाद नहीं होता था। राजा भोज के दरबार में ऐसे ही प्रश्न उत्तर होते थे और ऐसे ज्ञान बढ़ता था, ताकि प्रजा इस जगत में रहते हुए भी भगवत आश्रय करके मुक्ति का अनुभव कर ले। विकारों से मुक्ति, भय से मुक्ति, कपट से मुक्ति, चिंता से मुक्ति। भगवत आश्रय सारे बंधनों से पार कर देता है। तो कवि कालिदास, कवि दंडी उस जमाने के बड़े धुरंधर महान पुरुष थे। और केवल कवित्व शक्ति नहीं था। एक तो होता है कुछ अवस्था आती है व्यक्ति कवि हो जाता है, दूसरा है कि भगवत आश्रय से कवित्व उत्पन्न होना। जैसे माँ मर गई, बाप मर गए, बेटा मोहताज है, ढपली बजाकर प्रीतम पेट भरता है। 10 साल की उम्र का अहमदाबाद से बैठता है शटल गाड़ी में आनंद नडियाद, वहां से फिर लौटता है रात को, पेट भरता है, फुटपाथ पे पड़ा रहता है। किसी के बरामदे में पड़ा चोर समझ के कभी पिटाई हो गई तो कभी हलवा पूड़ी मिल गया। एक बार ट्रेन में जा रहा था तो क्या भीख मांगता है, माई बाप कोई है नहीं, बोलो हम सत्संग में जाते। उस सूरदास प्रीतम को सत्संग में ले गए। 1710 का उसका जन्म था और 1721 की ये घटना है। सत्संग में गया और सत्संग में सत्संग सुना तो भगवत आश्रय, मंत्र दीक्षा, भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग और कृपा, वो महिमा सुनी, जीवन बदल गया। दीक्षा ली और जब तब चालू हो गया, अनुष्ठान में लग गए। वो शक्ति जगी कि वो भीखमंगा प्रीतम संत प्रीतम दास हो गए। अहमदाबाद से बड़ौदा तक 52 आश्रम है आज भी उनके। रोमारोला ट्रस्ट के ट्रस्टी आए और उनके जो वचन थे, सूरदास बालक के जो वचन हस्तलिखित लिपियों में वो ले गए, अनुवाद हो गया, अभी छप भी गया होगा, लोगों तक भी पहुंच गया होगा। कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरि ना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। संत मिले तो महासुख पाऊं, गुरु जी मले तो मेवा। गुरु ने माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोजहार। ये प्रीतम दास के वचन है। गुरु को मनुष्य के रूप में देखे और उसका शारीरिक व्यवहार नापे, गिरा समझो। गुरु ने माने गानवी, जिसने भगवत आश्रय लिया, ब्रह्म ज्ञान पाया है। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। श्री कृष्ण किस गोपी से कैसा व्यवहार करते, किस ग्वाल से कैसा मिलते हैं। अगर कृष्ण को अपने ढंग से देखो, अहोभाव से, तो आनंद रहेगा। देह भाव से देखो तो अशांति और विद्वेष में रहेगा। ऐसे राम जी हाय सीते हे सीते करके रोते हैं। अगर देह भाव से देखोगे तो अशांति होगी, आदर भाव से देखोगे तो अहोभाव। तो आपकी नजरिया किस पुरुष पर किस भाव की है, और जिस समय जैसी नजरिया हो